हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डे 6 हमारा रहेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के रिगार्डिंग। आई होप आप सभी ने डे 5 तक का जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया होगा। यदि कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उसको कंप्लीट कर ले, फिर बाद में आप डे 6 का टारगेट देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 के अंदर आपको क्या क्या करना है। आज की क्लास में डे 6 में आपको हिंदी में करनी है क्रिया। क्या करनी है? हिंदी में करनी है क्रिया। क्रिया में क्या करनी है? क्रिया का मीनिंग, क्रिया के भेद यानी कि प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। क्रिया के भेद आपको लिखने हैं कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। एंड सेकंड आपको करनी है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर हो जाएंगे हमारे 2 अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर हो जाएंगे हमारे 6, जैसे कि हमारे संयुक्त क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। आप किसी भी टॉपिक, किसी भी चैनल पर इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कर्म के आधार पर आपको करनी है क्रिया एंड प्रयोग के आधार पर आपको करनी है क्रिया। उसके बाद बात करते हैं हम मैथ की। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 मैथ। मैथ के बेटा मैंने आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर प्रिपरेशन कर लेना। कल उसके आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो मैथ में करना है आपको टाइम एंड वर्क। क्या करना है? टाइम एंड वर्क आपको चैप्टर करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग में आपको करना है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कथन एवं तर्क। क्या बोलते हैं? कथन एवं तर्क आपको करने हैं। एक तो ये टॉपिक करना है इसके अंदर। इसी के अंदर दूसरा टॉपिक इसके जैसा ही है, स्टेटमेंट एंड असर्शन। स्टेटमेंट एंड असर्शन। इसके अंदर आपको क्या होता है? कथन एवं कारण, कथन व कारण, ठीक है। तो हिंदी मैथ रीजनिंग का हमारा हो गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है? पार्ट 4 में इंग्लिश में आपको करना है एडवर्ब करनी है। क्या करनी है? एडवर्ब करनी है। एडवर्ब का मीनिंग आपको करना है, टाइप्स करने हैं एंड जितने भी रूल्स होते हैं हमारे ग्रामर के अंदर एडवर्ब के रिगार्डिंग वो सभी आपको करने हैं। उसके बाद आपको करते हैं 5 एंटोनियम करने हैं, 5 सिनोनियम आपको करने हैं, 5 idioms and phrase, 5 idioms and phrase and 5 one word substitution, one word substitution, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट के अंदर। ये आपको वोकैब का पार्ट डेली कवर करना है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि ऐसे डेली 5-5 डेली करेंगे ना, आपकी रिवीजन भी इनकी होती रहेगी और आप बहुत सारे वर्ड की आपके पास वोकैब भी इकट्ठी हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं जीके के अंदर। जीके में आपको करना है करंट अफेयर तैयार करना है। करंट अफेयर किसका करना है? आपको जनवरी 2024 का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि आप नहीं कर पाओगे। देखिए टाइम अब कम है, आपको डेली का टारगेट डेली ही कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, चाहे आप 8 घंटे पढ़ो, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली का टारगेट यदि आप डेली कवर करेंगे तभी आप अपना सिलेबस कवर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फिर बात कर लेते हैं पार्ट 2 किन बच्चों के लिए है? पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है पार्ट 2, जिसके अंदर हम बिजनेस के अंदर करने वाले हैं चैप्टर 6। बिजनेस के अंदर चैप्टर 6 करना है आपको स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या करना है? मीनिंग करना है स्मॉल बिजनेस का, इसके रोल क्या है स्मॉल बिजनेस के, इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है स्मॉल बिजनेसेस को, वो आपको करनी है। एंड इसके टाइप्स, स्मॉल बिजनेस के टाइप कैसे हैं? जैसे विलेज इंडस्ट्री हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, तो ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने इसको करना है गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेसेस। गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेसेस क्या क्या देती है गवर्नमेंट? क्या क्या असिस्टेंट देती है? नंबर 1 तो देती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है।
इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे नाबार्ड जो हमारा बैंक है, नाबार्ड के बारे में पढ़ना है, नाबार्ड। उसके बाद RSBDC शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये सभी आप सर्च कर लेना, NCIC। उसके बाद सिडबी, सिडबी के बाद KVIC, स्फूर्ति, एस्पायर, RWED एंड DICs। ठीक है, ये है हमारे क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखवाती हूँ। पार्ट 1 बच्चे वाले भी अपना ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे लिखते हैं। फिर इसी के अंदर आता है हमारा नंबर 1 है, ये इसके अंदर गवर्नमेंट असिस्टेंस, ये इसकी सब टॉप मेन हेडिंग है। उसके बाद ये हमारी सब हेडिंग है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और ये सारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, इनके बारे में पढ़ना है आपको। एंड इसी में आपको पढ़ना है इंसेंटिव्स, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो स्मॉल बिजनेसेस को किस किस टाइप के इंसेंटिव्स देती है जिससे उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इंसेंटिव्स आपको कर लेने हैं। ये है हमारा बिजनेस का टारगेट। अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंट्स का टारगेट, कि अकाउंट्स में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर आपको आज 2 चैप्टर कवर करने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होगा आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इसके क्या कारण है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को, सारी चीजें आपको कवर करनी है। और आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट्स है जो बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि उनके रिगार्डिंग भी आपको बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस एंट्री के रिगार्डिंग हमारा क्या क्या हमारी इनकी स्टेटमेंट रहेगी, कैसे क्या हम इनको अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं। तो एवरी चीजें, सारी चीजें आपको इसके बारे में पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको करना है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। काफी बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के अंदर देखिए दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो आपको प्रोविजंस के बारे में भी पढ़ना है, रिजर्व के बारे में भी पढ़ना है। प्रोविजंस हम किसके लिए बनाते हैं, ये सारी चीजें करनी है। रिजर्व हम किस लिए बनाते हैं एंड किस में से इनको क्रिएट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन एंड रिजर्व, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है अकाउंट्स के अंदर। एंड ये हमारा, मैं आपको डेली बताती हूँ, ये 11 से लेकर मास्टर्स तक यानी कि M.Com तक जो भी हमारा इस टॉपिक के अंदर आने वाला था, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। अलग से करने की जरूरत नहीं है कि ग्रेजुएशन में जो दिया है उसको भी पढ़ेंगे, मास्टर्स में दिया जो। अगर आपको 11th की बुक में सारी चीजें नहीं मिलती है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर गूगल से सर्च करके इन सब के बारे में आपको लिखना है स्मॉल बिजनेसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको मिल जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। इनकी रिगार्डिंग वीडियोस बहुत सारी है, क्योंकि मैंने जब किया था तो मैंने भी यूट्यूब से ही सर्च कर करके इनको किया था, तो आप भी कर लेना। ठीक है, तो ये है हमारे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।